काम करती है शायद कोई नहीं करता है। रात को हम सोते हैं, पुलिस जागती है। पुलिस को सम्मानित होते देखना हमेशा से ही बड़ा सुखद होता है और इसके लिए वंदे भारत की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। एक तो वंदे भारत का जो नाम है चैनल का, यही बड़ा ही देश प्रेम से ओतप्रोत है, तो ये बड़ा अच्छा नाम है। जिसने भी नाम रखा सोचा बहुत अच्छी बात है। वर्दी का मान है, देश की शान है, हर दिल में बसते ये वीर जवान है, रात दिन करते ये हमारी हिफाजत, पुलिस के नाम से रोशन हिंदुस्तान है। नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे भारत न्यूज में। मैं यशस्विनी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। वंदे भारत कार्यालय का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। इसके साथ ही पुलिस प्राइड अवार्ड 2025 का आयोजन भी हुआ, जहां हमारे वीर पुलिस कर्मियों को उनकी अद्वितीय सेवा और साहस के लिए सम्मानित किया गया। वंदे भारत न्यूज कार्यालय का फोनिक्स टाउनशिप में उद्घाटन एवं 2025 पुलिस प्राइड अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस प्राइड अवार्ड का उद्देश्य ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे उन पुलिस कर्मियों अधिकारियों को सम्मानित करना था जो समाज के लिए और अपने विभाग के लिए आदर्श स्थापित करते हैं। पुलिस प्राइड अवार्ड आयोजन में जिला स्तर के अनेक बहादुर, साहसिक और कार्य के प्रति समर्पित पुलिस कर्मी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस की अर्चना जायसवाल, अध्यक्षता कमल सिंह, प्रबंध निदेशक वंदे भारत न्यूज चैनल एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में वे सभी पुलिसकर्मी अधिकारी थे जो सम्मान पाने के हकदार थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन पुलिस कर्मियों का सम्मान करना था जिन्होंने अपने समर्पण साहस से समाज में सुरक्षा और शांति कायम रखने में अहम भूमिका निभाई है। जबरदस्ती हो रहे प्रदर्शनों पर रोक लगाई, समाज में उत्कृष्ट पुलिसकर्मी होने का आदर्श स्थापित किया है, समाज में कानून को स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, अपराध और आवेदनों को निकाल करने में अपनी तत्परता दिखाई, पीड़ितों को जल्दी न्याय मिल सके ऐसे चालानों को कोर्ट में तय समय सीमा पर पेश करवाया। वहीं मुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु संगठन के राष्ट्रीय एवं अन्य पदाधिकारी का भी सम्मान किया गया। अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। समारोह में वंदे भारत न्यूज चैनल के उमेश शुक्ला, न्यूज एंड बिजनेस हेड मध्य प्रदेश जीएम शैलेश वर्मा, झारखंड के स्टेट हेड मंजय कुमार, इंदौर के वंदे भारत के इवेंट रिपोर्टर ब्रजेश शर्मा, सभी प्रमुख रिपोर्टर, संवाददाता का कार्यक्रम आयोजन में योगदान महत्वपूर्ण है। वंदे भारत न्यूज चैनल ने इस समारोह का लाइव प्रसारण किया, जिसमें पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों से बातचीत की गई। पुरस्कार प्राप्त पुलिसकर्मियों ने दो शब्दों में अपनी संदेश वंदे भारत के प्रति कहे। यह पुरस्कार उन्हें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देगा। आज 2025 का जो प्राइड अवार्ड है पुलिस को, ये हमने इसलिए रखा है कि पुलिस जो काम करती है शायद कोई नहीं करता है। रात को हम सोते हैं, पुलिस जागती है। और दूसरा, कोई भी काम हमारा छोटा से छोटा होता है तो हमें सबसे पहले हमारे नज़दीकी थाने जाना पड़ता है और वहाँ पर ये दिन रात ये नहीं देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, उसकी हेल्प करने के लिए रात के 2 बजे भी आप पहुँचोगे तो 2 बजे भी एक्चुअली में आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। और दूसरा, मैं 92 से पत्रकारिता करता आ रहा हूँ, नए नए अखबारों में लिखा हूँ, बहुत सारे पुराने अखबारों में लिखा हूँ और लिखते लिखते मुझे एक शौक़ हो गया और शौक़ पे आदी हो गया। जब कोविड का ऐसा एक दौर आया उस समय एक्चुअली में मेरे पास में मेरा जो दूसरे बिजनेस थे वो बंद हो गए कोविड के कारण। मेरे को एक जुनून था लिखने का। मैंने एक्चुअली में एक चैनल का नाम सुझाया, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया और 21 अगस्त 2020 में मैंने वंदे भारत न्यूज चैनल को एक नाम दिया। और उसी को चलते हुए कोविड में मेरे साथ ऐसे ऐसे पुलिसकर्मी रहे कोविड के दौर में जिसकी मैं तारीफ़ नहीं कर सकता हूँ और उन्होंने बहुत मदद की। हम समाचार लेने जाते थे, हमारे साथ रहते थे, जब भी कोई घटना होती थी हमारे साथ रहते थे। और ऐसी ऐसी घटनाओं के साथ में ऐसे ऐसे लोगों को स्ट्रक्चर पे ले जाके हॉस्पिटल भर्ती करवाया और उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग दिया है तो पुलिस बल ने दिया है। वो पुलिस बल जिन्होंने हमें रात दिन सेवा दी, कोविड के दौर में 2 साल तक हमारे साथ रहे। कोविड में जब से मैंने वंदे भारत न्यूज चैनल को नाम दिया और उन्होंने मुझे बहुत एक नया आयाम दिया है, इसलिए मैंने पहला कार्यक्रम रखा सिर्फ पुलिस के लिए। बाकी तो बहुत सारे इवेंट होते हैं, अलग अलग लोग करते हैं। अब मुझे मालूम नहीं है कि भाई पुलिस विभाग को भी और भी लोग सम्मानित करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे मालूम नहीं है।
बट मेरे नॉलेज में आया कि इनका सम्मान होना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो यहाँ पर पुलिस को सम्मानित होते देखना हमेशा से ही बड़ा सुखद होता है और इसके लिए वंदे भारत की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और पुलिस के सम्मान में ये एक और अच्छी चीज़ देखने में आ रही है कि यहाँ पे जो बिल्कुल हमारी ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, खासतौर से कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल रैंक, वो ज़्यादा संख्या में दिख रहा है। तो ये मुझे ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। इन लोगों को कई बार सम्मान से वंचित रह जाते हैं क्योंकि काम ये लोग करते हैं, कई बार क्रेडिट टीआई और थाना प्रभारी बड़े अधिकारी को मिल जाता है। तो ये लोग ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो वंदे भारत का जो नाम है चैनल का, यही बड़ा ही देश प्रेम से ओतप्रोत है, तो ये बड़ा अच्छा नाम है। जिसने भी नाम रखा सोचा बहुत अच्छी बात है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता है, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की क्या इच्छा है, अंतिम इच्छा उसकी कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहरों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उमेश शुक्ला, वंदे भारत न्यूज चैनल के लिए मध्य प्रदेश मेरा कार्यक्षेत्र है। पुलिस और प्रेस में मेरी समझ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जितनी मेहनत पुलिस वर्दी पहन के करती है, हम उससे कई गुना मेहनत बिना वर्दी के करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, हम हर मोड़ पे असुरक्षित हैं, क्योंकि एक स्टोरी लिखने के बाद में जो हमसे नाराज होता है, उसके बाद उसकी नाराज़गी हम पे कैसे उतरेगी ये हम भी नहीं जानते और पुलिस भी नहीं जानती। हम हर मोड़ पे उन खतरों से रूबरू होते हैं जिनका इल्म न पुलिस को है न हमें, लेकिन हम फिर भी स्टोरी करते हैं, समाचार लिखते हैं और ये कोशिश करें, हमेशा ये कोशिश होती है कि समाज में जो घटनाएं घट रही हैं या जो समाज में वर्तमान परिस्थिति है, चाहे वो अपराध की हो, राजनीति की हो, संस्कृति की हो, शिक्षा की हो, हेल्थ की हो, हम हर क्षेत्र में कोशिश करते हैं कि हम उस समस्या को ऊपर लाएं और ऐसे लोगों के बीच में उस समस्या को उजागर करें जहां से उस समस्या को एक निराकरण और एक नई मंजिल मिल सके। हमारी यह हमेशा कोशिश होती है। उसके बाद यदि हम बात करें पुलिस की, तो एक छोटा सा वाक्य आपको बताते हैं। जब हम रोड पे पैदल चल रहे होते हैं तो गाड़ी हमारे बाजू से निकलती है तो एकदम से मुंह से निकलता है बाप रे, वहाँ माँ का शब्द नहीं निकलता, वहाँ सीधे निकलता है बाप रे। उसके बाद कहीं वहीं पर एक छोटी सी घटना घटी तो सबसे पहले याद आती है पुलिस। पुलिस इस समाज का दूसरा पिता है, दूसरा पालक है। ये हमें सबको मुक्त कंठ, मुक्त विचारधारा, मुक्त मन, मुक्त अंतर मन से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि पुलिस समाज के लिए हर प्रकार से अपने वो प्रयास करती है, अपना वो सर्वस्व देने की कोशिश करती है कि हर पीड़ित को हम आराम दे सकें, हर आवेदन में हम अच्छी कार्रवाई कर सकें और हर मुजरिम को हम उसके उस अपराध के वहाँ तक पहुँचा सकें जहाँ उसका स्थान है। और पुलिस ये निरंतर करती है। मैंने देखा है पुलिस की नौकरी सिर्फ नौकरी एक छोटा शब्द है, पुलिस तो 24 घंटे काम करती है, वर्दी में भी और बिना वर्दी में भी। तो पुलिस इस समाज का पालक है और पुलिस को इस बात का एहसास भी है और पुलिस करती भी है। पुलिस की मौजूदगी समाज में अपराध को रोकने में सबसे बड़ा विकल्प है और कोई दूसरा विकल्प
इस समाज में अपराध को रोकने के लिए नहीं है। दूसरी तरफ हम प्रेस की बात करें, एक सरकार की नौकरी का सबसे छोटा पद होता है चपरासी। वो चपरासी प्राइम मिनिस्टर को भी पानी पिलाता है, आगंतुक को भी पानी पिलाता है, जो अतिथि है उन्हें भी पानी पिलाता है। वहां से लेकर शीर्षस्थ तक वो भी उतने ही 24 घंटे काम करता है, लेकिन सबके अपने अपने दायित्वों में अंतर है और सब मेहनत करते हैं। किसी ने एक बात कही सिंघम वाली, तो मैं सिंघम से ही अपनी बात को बढ़ाना चाहूँगा आगे, क्योंकि हम लोगों पर सिंघम बोल के बहुत लोड डाल दिया जाता है। जैसे क्या होता है, जैसा मूवी में होता है वैसा रियल लाइफ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा मुश्किल क्या होता है, वो इम्पॉसिबल होता है। जैसे मैं ट्रैफिक में काम करता हूँ और अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, कुछ पोस्ट वगैरह डालते हैं ट्रैफिक से संबंधित या कुछ इस प्रकार की, तो लोग बोलते हैं कि सर वो पश्चिम बंगाल में एक केस हुआ था उसका क्या हुआ, पुणे में केस हुआ था उसका क्या हुआ, तो बड़ा लोड हो जाता है। और वो जो सिंघम तीसरी बनी है अभी, शायद आई है अभी वाली, तो उसने तो बिल्कुल मतलब इंटरनेशनल पुलिसिंग को उसने बढ़ावा दे दिया है। वैसे हमारे सभी साथी बहुत करबद्ध हैं और कर्मठ भी हैं, सब लोग अपनी बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोल अदा करते हैं। मेरा ये मानना है कि पुलिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है और पुलिस का जो जॉब है, जैसे हम लोग सम्मान करते हैं बहुत सारा हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का या कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है शुरू से ही, मतलब जब मैं छोटा था, जब मैं पुलिस विभाग में नहीं था, तो मेरा ऐसा मानना है कि फोर्स कोई भी होता है वो डिसिप्लिन वाला विभाग होता है, उनके साथ अपनी अपनी समस्याएं बहुत सारी होती हैं और ड्यूटी आवर्स को लेकर या ड्यूटी की कंडीशंस को लेकर बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां होती हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी वो व्यक्ति, चाहे वो कांस्टेबल लेवल पर हो या और किसी भी लेवल पर हो, ऊपर अधिकारी लेवल पर हो, सब अपनी अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। और मेरे मन में जब मैं विभाग में नहीं था तब भी पुलिस के प्रति बहुत सम्मान था, और अब विभाग में हूँ तो सम्मान ज़्यादा है। इसलिए सम्मान ज़्यादा है क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि यार समस्या ये है कि आज मेरा बर्थडे है, मेरी वाइफ का बर्थडे है या बच्चे का बर्थडे है, लेकिन कोई वीआईपी मूवमेंट है या कोई इन्वेस्टिगेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, उसमें जाना है, माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होना है, तो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में अगर उभर के कोई सामने आता है तो जैसे बोलते हैं कि जितना मांजा जाए उतना सोने की चमक जो है वो बढ़ जाती है। तो मेरे भी ऐसे मानना है कि पुलिस वाला जितना ही एक्सपीरियंस होते चले जाता है उसकी चमक बढ़ती चली जाती है। और आप किसी मंच के माध्यम से सम्मान कर रहे हैं तो पुलिस वाले को किसी भी चीज़ की अपेक्षा किसी से नहीं होती है, क्योंकि वो किसी की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाता है। लेकिन एक इमोशनल टच में मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पुलिस को सम्मान की अगर बात करते हैं या कोई हम चेकिंग में, जैसे ट्रैफिक में हूँ मैं, तो ट्रैफिक में अगर हम किसी को रोकते हैं और वो सम्मान से बात करता है कि सर, जी सर बताएं सर क्या हुआ सर, तो हमारा जो हिंदुस्तानी संस्कृति है उसका जवाब हम उस तरीके से देते हैं कि सम्मान का जवाब सम्मान से देंगे, प्यार का जवाब प्यार से देंगे, और फिर अगर आप टेढ़े चलोगे तो फिर पुलिस तो हम है, हमको अपना काम अच्छे से आता है। हमको ट्रेनिंग में यही सिखाया गया है। एक साल ऑलमोस्ट हम लोग ज़बरदस्त ट्रेनिंग करते हैं, सारी टफ कंडीशंस में 45 किलोमीटर पैदल चलने से लेकर तो 21 किलोमीटर हर हफ्ते भागने से लेकर नॉर्मल कंडीशन में संभव नहीं हो पाता है। हम कितनी भी टफ रह लें, चाहे कोई कितना जिम कर ले, लेकिन अगर आपको पता हो कि सैटरडे को मुझे 21 किलोमीटर दौड़ना है तो बुखार पहले आने लग जाता है। लेकिन पुलिस का कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने ये टास्क पूरे नहीं किए होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी चीज़ है, लगातार हमारे इंदौर शहर में विभिन्न मंच के माध्यम से पुलिस वालों का सम्मान किया जाता है। तो मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ बैठे इकट्ठे हुए हैं और सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा इस चैनल के जनक आदरणीय श्री कमल सिंह जी को, जिन्होंने कचरे से उठाकर लोगों को कंचन कर दिया। आज जिस महत्वपूर्ण दिन का हम सभी को इंतजार था, उस चीज को आज शहर के सामने रखा, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि एक गांव का बेटा जब इंदौर आया था तो उसने सपना देखा था कि वो कुछ अलग करना चाहता है। आज उस सपने को साकार करते हुए
उनकी आंखें भर आती हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया, किस प्रकार उन्होंने अपनी कामयाबी की दास्तां को अपने संघर्षों से लिखा, और आज आप सभी के बीच में वो मौजूद हैं। हर कोई अपने साथ इंदौर में सपने लेकर आता है कि मैं इंदौर में जाके कोई डॉक्टर बनने आता है, कोई यहाँ पर इंजीनियर बनने आता है, कोई कलेक्टर बनने आता है, कोई पुलिसकर्मी बनने आता है। सभी लोग सपने लेकर इंदौर आते हैं। पर आज से 30 साल पहले और लगभग इससे ज्यादा साल पहले कमल सर इंदौर आए थे ये सपना लेकर कि मैं यहाँ रोजगार दूंगा और इंदौर में अपनी पहचान यहाँ के बेटे की जैसी बना के रखूंगा, और इन्हें इंदौर के लोगों से बड़ा प्रेम था। आज इनकी वजह से सैकड़ों घरों में चूल्हे जलते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कमल सर को। हर न्यूज चैनल वाला, जितने भी न्यूज चैनल चलते हैं, सभी नेम और फेम के पीछे जाते हैं। हमारे सर का सपना था, जिस दिन मैं सर से मिला था, सर ने मुझे अपना सपना बताया था। बोले ब्रजेन, मैं चाहता हूं कि इंदौर की हर वो छोटी गली में जहां हुनर पनपता हो वहां तक आपको पहुंचना है, और सबसे पहले शुरुआत पुलिस वालों से करनी है, क्योंकि मेहनत पुलिस वाले करते हैं और क्रेडिट तो कोई और ले जाता है। नाम नहीं लूंगा किसी का, पर वास्तविक मेहनत जो होती है वो पुलिस वाले करते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। अगर समय मिला तो स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे कि एक बेटा पुलिस पे डटा रहा और मम्मी ने अंतिम सांस ली थी। ऐसे थाना प्रभारी महोदय भी हमारे बीच में मौजूद हैं कि जब मम्मी अंतिम सांस ले रही थी और वो थाने में ड्यूटी दे रहे थे, ऐसी कुर्बानी ने कामयाबी रची। ऐसे भी थाना प्रभारी हमारे बीच में मौजूद हैं। ऐसे कांस्टेबल मौजूद हैं जिन्हें जब काम का वक्त आता था, कोरोना काल में पत्नी बीमार थी और साहब की ड्यूटी लगी हुई थी। ऐसे सैकड़ों कहानियां आप लोगों के बीच में मौजूद है। जैसा कि सर ने बताया कि शनि महाराज बनके हम किसी के यहाँ गए। एक IAS IPS अधिकारी अगर किसी अच्छी रैंक का व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है, शनि महाराज बनता है, मजदूर बनता है, लकड़ी बेचने वाला बनता है, किसके लिए? इस समाज के लिए। आज अगर हम चैन से रह पाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना चैन, अपना अमन, इन्होंने अपनी शांति को खोया है। तो हमारे सर का सबसे पहला सपना था कि हम पुलिस वालों को सम्मान करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने कोऑपरेट किया, कई लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया, बट जिन्होंने कोऑपरेट किया आज वो हमारे सामने हैं। और हम चाहते हैं कि इन लोगों के लिए आज जो हमारे साथ पुलिस बल बैठा हुआ है, जो पुलिस के सुरक्षा कर्मी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इस देश के जवान हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन सबका जोरदार स्वागत किया जाए। और हमारे सर ने जो कामयाबी रची थी, हमारे सर की ये पहली जो शुरुआत हमने इंदौर में की है आज पुलिस सम्मान समारोह से। ये इस तरीके की इवेंट हर महीने हो, अलग अलग जगह जाके हम छोटे से छोटे व्यक्ति को समाज के सामने लाना चाहते हैं। इसमें मदद अगर कोई कर सकता है तो वो आप लोग हैं, क्योंकि आपको पता है कौन अच्छा कार्य करता है, कौन समाज सेवक है, कौन देश सेवा करता है और कौन जेब सेवा करता है। अगर इस सब की सटीक जानकारी है तो वो बैठी खाकी वर्दी है, जिसको हर वक्त में हर जगह मालूम है कौन चप्पल चोर है, कौन शक्कर चोर है, हर चीज की जानकारी है, तो वो पुलिसकर्मी है। इसलिए आज हम पुलिस वालों का तहे दिल से सम्मान करते हैं। वंदे भारत आपकी सेवा में 24 घंटे खड़ा है, 24 घंटे समाज के लिए खड़ा है। और हमारे सर ने जो सपना देखा है उसे बहुत जल्द साकार करके दिखाएंगे। हम हमारी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हर गली हर कोने में, इंदौर के कोने कोने में जाकर आप सभी पुलिसकर्मियों से मिले, आप लोगों के साक्षात्कार लिए, आप लोगों के नाम लिए और आज आप लोग आए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी मजबूत टीम को, चाहे वो अंशुल हो, यशवंत हो, चाहे वो हमारे नितेश हो, व्योम हो, हमारे राजेश भाई साहब हो, या हमारे GM साहब हो, हमारे आदरणीय शुक्ला जी हो, जिनके मार्गदर्शन में हमने ये काम किया। सभी का एक विशेष सहयोग मिला, तो हम सभी को धन्यवाद देना चाहते। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे सर भी आ चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और इस कार्यक्रम को बखूबी आगे बढ़ाते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे कहूंगा भारत माता की। और फीमेल के रूप में भी
की पुलिस वाली हीरो बैठी हुई हैं और वाकई में ये बात बिल्कुल दिल से सच है। हमारा प्रोफेशन ऐसा है, इसलिए हम थोड़ा तैयार वैयार होकर खड़े हुए हैं और मेकअप करके खड़े, लेकिन ब्यूटीफुल अगर हमें कोई लग रहा है तो जितने हमारी फीमेल कॉब है वो हमको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, क्योंकि उनके होने के बाद भी हम सेफ फील करते हैं। जैसे हमारे हीरो पुलिस वाले हैं उनको देख के फील करते हैं, और आज की डेट में ये वाली रियल हीरो को देख के भी हम बहुत अच्छा फील करते हैं। और वाकई में अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए किसी भी साज श्रृंगार की ज़रूरत किसी भी महिला या फीमेल को बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोग सब एग्जाम्पल नहीं, छोटे छोटे बच्चे आए, शायद भविष्य में इनमें से भी कोई पुलिस से जुड़े और आप लोगों को देख के आप इनकी प्रेरणा बने, कि हो सकता है, और ये निश्चित तौर पर होगा आने वाले समय में। हो सकता है कोई आपको कॉल करे कि हम आपसे मिले, हमने आपकी स्टोरी सुनी और हम आपसे इंस्पायर हुए और आज हमारे साथ खुशबू वर्मा जी हैं, क्षमा करें, खुशबू परमार जी हैं, और वो हमें अपने एक्सपीरियंस बताने वाले हैं। और हम भी अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि खुशबू जी हमारे सामने आई। खुशबू जी, हम समझ रहे हैं यहाँ से स्टेज से आपको समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है, आप आ जाइए स्टेज पर और अपनी थोड़ी स्टोरी शेयर करिए। वेलकम है आपका। आइए। हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर खुशबू परमार, महिला थाना इंदौर से। सबसे पहले आप सभी बच्चों, सभी उपस्थित गणों को मेरा नमस्कार। मैं आपसे कुछ अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जिनसे इन छोटी छोटी बच्चियों को कुछ इंस्पिरेशन मिले या उनको पता चले कि हमें किस तरह से अवेयर रहना चाहिए। एक हमारे पास केस था जिसमें एक बालिका को घर से शादी करके ले गए अपने साथ, और वहाँ ले जाने के बाद उसका पूरी तरह से उसके परिवार से संपर्क तोड़ दिया गया। उसको बात भी नहीं करने देते थे, फ़ोन से भी उसका संपर्क तोड़ दिया, और माता पिता को ये तक नहीं पता था कि वो उसे कहाँ ले गए हैं। उस कंडीशन में उसकी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके हमने बयान लिए, उनसे बातचीत करी, तब हमें पता चला कि इसके पीछे एक गिरोह है। गिरोह इस तरह का है जो लड़कियों को ऐसे ही शादी करने का झांसा देके ले जाते हैं, कुछ समय रखते हैं और फिर उसको भेज देते हैं। उसमें फिर एक नाम आया कि एक महिला है जो लड़कियों से धंधा करवाती हैं। ऐसी लड़कियां जो गरीब घर की हैं, उनको शादी का झांसा देके उनको कहीं और बेचने की फिराक में रहती हैं। अब उस महिला से संपर्क करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो कई समय से इस गिरोह में शामिल थी। तब मैंने एक अननोन सिम ली, मैंने उससे संपर्क किया, अपने आप को एक दुखियारी लड़की बताया और बताया कि मुझे काम की ज़रूरत है, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, उसके इलाज के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आप प्लीज़ मुझे कोई काम दे दीजिए। किसी राहुल नाम के व्यक्ति ने, क्योंकि राहुल नाम बहुत कॉमन होता है, तो मैंने कहा किसी राहुल नाम के व्यक्ति ने मुझे आपका नंबर दिया है। तो वो महिला बोली कि ठीक है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर मैंने एक घर में पड़ा हुआ पुराना सा एक कुर्ता पहना, अलग लेगिंग, एक गंदा सा दुपट्टा पहन के, सब ऑर्नामेंट निकाल के गरीब लड़की बन के मैं थाने से ही गई। लक्ष्मण भैया तब उसी थाने पे पदस्थ थे, तो मैं थाने से ही चौराहे पे गई। मैंने अपने थाने के जो स्टाफ थे उनको कहा कि आप लोग छुप जाइए। वो महिला एक वेन से आई और नीचे उतरी, मुझसे मिली कि अच्छा तुम ही हो, और मुझे इस तरह से वो देखने लगी और बोलने लगी कि चलो अपन अंदर वेन में बैठ के बात करते हैं। और इस तरह वो मुझे ले जाना ही चाह रही थी, और मैंने उसका हाथ पकड़ के उसको थाने ले गई। और थाने पे फिर पूछताछ में पता चला कि राजस्थान का एक गाँव है जहाँ एक साइड तो बांध है और दूसरी साइड एक गाँव बसा है जो कि 40 किलोमीटर अंदर है, और वहाँ तक नॉर्मली पहुँच पाना मुश्किल है। वहाँ एक ही बस चलती है, वहाँ पंचायती राज चलता है। वहाँ उस लड़की को उन्होंने बंधक बना के, मतलब एक घर में शादी कर दी है पैसे लेकर, और वहाँ बेचा है। फिर वहाँ से हमने उस लड़की को दस्तयाब किया और लेकर आए। तो आप सभी बच्चियों, आप बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ हो, आप बहुत मासूम हो, बाहर के जो लोग हैं, जो चालाक लोग हैं, उनसे आप बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हो। आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपके साथ क्या गुनाह हो सकता है, आपके आसपास कितने अपराधी घूम रहे हैं, है ना। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आप अपराध से कैसे बचें। जब तक आप अपराध को समझेंगे नहीं कि अपराध क्या होता है, अपराध कैसे होता है, आप कैसे उसमें जा सकते हैं, तब तक आप उससे निकल नहीं पाएंगे, है ना।
तो आपको समझना है कि अपराधी कौन कौन हो सकते हैं, हमारे कितने करीब हो सकते हैं और आपको उनसे बचना है। अब मैं शिवम सर से निवेदन करूंगी कि बच्चियों को थोड़ा सा मार्गदर्शन दें और यहाँ सभी उपस्थित गणों को थोड़ा अपनी बातों से आनंदित करें। थैंक यू। जोरदार तालियां तो बनती हैं। प्लीज मैं पीछे भी सभी लोगों से बोलूंगी कि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जोरदार तालियां कि हम आज खुशबू मैम से रूबरू हुए और उनकी इतनी सुंदर बातें हमने सुनी। तो अब मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कुछ बातें हमें बताइए और अपने एक्सपीरियंस हमें साझा कीजिए। सर्वप्रथम सभी वंदे भारत टीम को जय हिंद, यहाँ उपस्थित सभी को जय हिंद। मेरा नाम है सब इंस्पेक्टर शिवम ठक्कर और मेरी पोस्टिंग क्राइम ब्रांच में है और वुमेन सेफ्टी ब्रांच, दोनों के कार्य में देखता हूँ। पहले तो मैं बता दूं कि जैसा अभी आप बता रहे थे कि पुलिस क्राइम के बाद तो कार्य करती है। क्राइम जैसे होता है, क्राइम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती है जल्दी से जल्दी। एक पुलिसिंग और बताता हूँ आपको, फिर मैं मेरे केसेस भी सुनाऊंगा। एक पुलिसिंग बोलते हैं, इसको कम्युनिटी पुलिसिंग बोलते हैं, सामुदायिक पुलिसिंग। उसमें पुलिस जनता के बीच जाती है और क्राइम से पहले क्राइम रोकने की कोशिश करती है। एक तो क्राइम हो गया और फिर सॉल्व करना है और पहले ही क्राइम को रोक दें हम लोग। तो ये भी प्रयास इंदौर पुलिस बहुत अच्छे से कर रही है, मध्य प्रदेश पुलिस बहुत अच्छे से कर रही है। बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग करते हैं वुमेन सेफ्टी ब्रांच की तरफ से, क्राइम ब्रांच की तरफ से। बहुत सारे अभियान हमारे जो PHQ है वो लेके आता है। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके मार्गदर्शन में, उनके आदेश में हम लोग लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। आज उसी के लिए मुझे प्राइड मिलेगा सामुदायिक पुलिसिंग के लिए। करीब 500 वर्कशॉप में कर चुका हूँ, करीब 1 लाख लोगों तक हम पहुंच चुके हैं पिछले 2.5 सालों में। लगातार हम लोग ये कार्य कर रहे हैं साइबर पाठशाला के नाम से, वुमेन सेफ्टी प्रोग्राम के नाम से। जब मैं क्राइम ब्रांच पे था इससे पहले जस्ट यहीं पर, तो मैं आपको केस सुनाता हूँ, आप मानेंगे नहीं हमको क्या क्या नहीं बनना पड़ता है केस सॉल्व करने के लिए। कभी कभी हम शनि महाराज बन के जाते हैं, कभी कभी हम फल वाला बन के जाते हैं, कभी फ्रूट वाला बन के जाते हैं, कभी व्यापारी बन के जाते हैं। एक केस था जिसमें चेन स्नेचर था। चेन स्नेचर ने चेन स्नेचिंग करी और उसका हमको कुछ मिले, फुटेज वगैरह मिले, जिससे पता चला कि कहाँ का है। तो वो सहारनपुर का रहने वाला था और सहारनपुर से वो यहाँ आया उसके भाई के पास। वो लकड़ी का व्यापार यहाँ करते थे, तो वो भाई के पास एक शादी में आया। उसने एक होटल में रुका, होटल वाले की बाइक ली उसने और बाइक से वो स्नेचिंग करके उस बाइक उसको वापस दे दी। जनरली बोलते हैं ना कि मैं काम से जा रहा हूँ, बाइक लेके आता हूँ थोड़ी देर में बस। फिर वहाँ से वो ट्रेसिंग हुआ, पता चला कि उसके भाई से कि भाई आया था यहाँ पर, सहारनपुर का रहने वाला है। आप मानेंगे नहीं, पूरी टीम हम लोग लकड़ी का व्यापारी बन के वहाँ गए सहारनपुर में। वहाँ पूरा उसके करीब 2 दिन हम रुके वहाँ पर, 2 दिन पूरी उसकी फील्डिंग करी। उसके बाद उसको रात के टाइम 11 बजे करीब हम लोग घर उसके दबीज दी। आप मानोगे नहीं, वो 15 छत कूद के गया उसके घर पे वहाँ पे। मतलब तो हम लोग पीछे पीछे कूद रहे हैं छत के पीछे। मतलब कितना रिस्की भी होता है इस टाइम पे पकड़ना। सहारनपुर यहाँ भी नहीं, मध्य प्रदेश में भी नहीं, यूपी में जाके वहाँ फिर उसको दबोचा, बड़ी मुश्किल से उसको हम लोग रिटर्न लेके आए। वो पूरा फिर माल बरामद हुआ। तो ऐसे करके पूरे केसेस हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा ना इन्फॉर्मर का रोल बहुत शानदार होता है। हम लोग इन्फॉर्मर पे बहुत कुछ डिपेंड होते हैं, वो हमको सूचना देते हैं। तो आप सब भी हमारे इन्फॉर्मर बन सकते हैं। ये है कि इन्फॉर्मर का नाम कभी उजागर नहीं होता है, कोई भी इन्फॉर्मर हो सकता है पुलिस का। तो ये ऐसे केसेस बहुत सारे हैं। एक गांजा पकड़ने गए थे जिसमें मैं खुद स्वयं शनि महाराज बन के गया था। तो पंडित जी बन के गया बाकायदा, और वहाँ पूरे धोती वगैरह में मुझे भी पुलिस पकड़ के लेके आई साथ में उनके, है ना। पर बाद में मैं फिर गायब हो गया वहाँ से। वो भी यूनिफॉर्म में सामने आया तो वो पहचान भी नहीं पाया कि मैं ही था वो। जैसे बहुत सारे केसेस हैं मैम, बहुत सारे जिसमें हम लोग ऐसा कार्य करते हैं। तो सच में मेरी जो पुलिस है वो बहुत बहुत ज़्यादा कार्य करती है। और जो आप प्राइड दे रहे हैं, जो आप सम्मान दे रहे हैं वंदे भारत न्यूज़, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने आगे आए ऐसे और आप सम्मान दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है पुलिस को, वो और अच्छा कार्य करती है कि नहीं यार इतने लोग देख रहे हैं, हमको समझ रहे हैं कि यार हम ड्यूटीज़ कर रहे हैं अच्छे से। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मैं 2 लाइनें कहूँगा आप लोगों के लिए कि हमको मिल सकता है आपसे बेहतर, हमको मिल सकता है आपसे बेहतर, हमको मिल सकता है आपसे बेहतर, आपको मिल सकता है हमसे बेहतर। हमको मिल सकता है आपसे बेहतर, आपको मिल सकता है हमसे बेहतर। अगर हम दोनों मिल जाएं तो क्या इससे और हो सकता है बेहतर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। शानदार, जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सुनाया सर ने अपना। तो हम पुलिसकर्मी को यूं ही रियल हीरो नहीं कहते हैं। देखा आपने कितने रोल्स होते हैं उनके, शनि महाराज भी बनना पड़ता है, सब्जी वाला भी बनना पड़ता है और कई फीट से छलांग भी लगानी पड़ती है। तो ये वाकई में रियल हीरो है। और मूवीज में देखते हैं वो तो आर्टिफिशियल हीरो है, पर ये हमारे रियल हीरो है। तो जोरदार तालियां एक बार और मैं कहना चाहूंगी आपसे कि प्लीज अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे वंदे भारत चैनल में ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमारे रिपोर्टर्स का, पत्रकारों का भी काफ़ी सहयोग है, जो दिन रात अपनी खबरें लेकर आते हैं, सही सटीक खबरें लेकर आते हैं।
तो कलम का सिपाही हूँ मैं, कलम का सिपाही हूँ मैं, लोकतंत्र बनाए रखने में भागीदार हूँ मैं, सत्य निष्ठा से लिखता हूँ खबरें अखबार में, हाँ पत्रकार हूँ मैं। झूठ का उजागर करना काम है मेरा, झूठ का उजागर करना काम है मेरा, सच का मैं पहरेदार हूँ, बुराई का दुश्मन और अच्छाई का दोस्त हूँ, हाँ मैं पत्रकार हूँ। तो मैं अब स्टेज पर बुलाना चाहूंगी हमारे सीनियर ब्यूरो चीफ फ्रॉम जबलपुर एमपी मिस्टर उमेश शुक्ला जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। वो आए और कुछ 2 शब्द हमारे चैनल के लिए बोलें और हमारे पुलिस प्राइड अवार्ड को और शानदार बनाएं। बंद करो, हो रहे ना, हो रहे सर।